Hey guys, what's up? I hope you are doing well. Very warm, very warm greeting of the day. दोस्तों हम last periodic property we are going to discuss in today's lecture, that is electronegativity, and there are a lot of applications of electronegativity in chemistry. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ये क्या होता है? सिंबल होता है चाई, है ना, और ये वाला सिंबल होता है साई. तो टेंडेंसी टू, इसको हम electronegativity is tendency to attract shared pair of electron, shared pair of electron of covalent bond towards itself. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोवलेंट बॉन्ड. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड में ही मीनिंगफुल है. एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म मीनिंगफुल ही नहीं है. लेकिन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियस, पहले वाली आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, सभी की सभी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए ही बेसिकली मीनिंगफुल थी. हालांकि एटॉमिक रेडियस को हम कंबाइंड फॉर्म में ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड गैसियस एटम सभी एलिमेंट के नॉर्मल कंडीशंस पे मिलते नहीं हैं. तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका काउंटर टर्म होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अपने आप कम होगी, एंड वाइस वर्सा. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी उतना ज्यादा मेटालिक करेक्टर होगा. तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम उतना ज्यादा मेटालिक करेक्टर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतना ही कम मेटालिक करेक्टर. ये भी मेटालिक करेक्टर को बताती है. तो ये कोवलेंट बॉन्ड के लिए होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जो एटम अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन कंपेरिजन ऑफ दूसरा एटम जो कोवलेंटली बॉन्डेड है उसके साथ. ये सबसे पहले है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करते हैं वो हम देखेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए रिलेटिव टर्म. कुछ पॉइंट लिख देते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटिव टर्म. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हैविंग नो यूनिट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही एलिमेंट की अलग अलग मेजरिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अलग अलग हो सकती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड इन डिफरेंट स्केल. हम पोलिंग स्केल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और पोलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया था. द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोलिंग. और पोलिंग स्केल में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज्यादातर देखते हैं. नथिंग इज मेंशन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हम अपनी तरफ से पोलिंग स्केल में लेकर चलेंगे. वैसे पोलिंग स्केल, मोलिकन स्केल, ऑलरोड-रोचर स्केल एंड सैंडरसन स्केल, दे आर डिफरेंट स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफरेंट स्केल्स में मेजर करते हैं. different scales are there to
measure electronegativity, but Pauling scale is most prominent one. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग स्केल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है सेम एलिमेंट की। अब ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं वो देखते हैं, फिर पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर चाय बोल देते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव और जेड स्टार से डिनोट किया जाता है। देखो, बॉन्डेड एटम है, कोवलेंटली बॉन्डेड है, अगर उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से, इफेक्टिव अट्रैक्शन ज्यादा होने से शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। तो एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, electronegativity increases. Second factor is screening effect or shielding effect. Shielding और screening effect को हम screening और shielding constant की वैल्यू से मैथमेटिकली देखते हैं। जैसे जैसे screening और shielding effect क्या होता है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन को उस सेल के बाकी इलेक्ट्रॉन और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन मिलता है उसको हम स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम रहेगी, और अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। सिग्मा इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। थर्ड फैक्टर इज नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तो इफेक्टिव अट्रैक्शन कम रहेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी। increases then electronegativity decreases, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता चला जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाती है। along the period लेफ्ट टू राइट साइज घटता चला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है एज पर जनरल ट्रेंड। ये तो हो गए कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीन फैक्टर तो आपके आयनाइजेशन एनर्जी को इंपैक्ट करने वाले भी थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी इंपैक्ट करते थे, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को भी इंपैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड इससे जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तीन फैक्टर ये तो अलग अलग एलिमेंट के लिए हैं। अगर एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना हो, अब फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे एलिमेंट कार्बन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब बॉन्डिंग स्टेट में, सब बॉन्डेड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट कैन वेरीज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन डिपेंडिंग ऑन द बॉन्डिंग और बॉन्डेड स्टेट ऑफ द एलिमेंट। पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, अलग अलग बॉन्डिंग स्टेट में अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। तो उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो सबसे पहले है आपका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर चार्ज, oxidation number of charge. As oxidation number increases,
electronegativity also increases. As oxidation number increases, electronegativity also increases. इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक ही एलिमेंट है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अलग अलग है, और पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट में वो चीज अपने आप इंक्लूड हो जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें HClO, HClO2, HClO3, HClO4, +7, +5, +3 एंड +1। ये क्लोरीन 1 है, ये क्लोरीन 2 है, ये क्लोरीन 3 है, ये क्लोरीन 4 है। मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं, और क्लोरीन का ही वो फॉर्मल चार्ज है, क्लोरीन का ही वो इमेजिनरी चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है कोवलेंट कंपाउंड में। तो यहां से यहां आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेस फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दैट डायरेक्शन। ये हाइपोक्लोरस एसिड, ये क्लोरस एसिड, ये क्लोरिक एसिड और ये परक्लोरिक एसिड। तो इस तरह जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बढ़ेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से यहां क्लोरीन की बढ़ रही है। अगर मैं और एग्जांपल लूं इसके, SF6NSCl2, तो यहां पे सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम कंपेयर करें तो यहां +6 +2, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अगर हम कैटायंस की बात करें तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे +2 और यहाँ पे +4 की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम Sn+2 और Sn+4 की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ थैलेस आयन और थैलिक आयन की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन+1, ऑक्सीजन+2 और ऑक्सीजन -1 और ऑक्सीजन -2 की बात करें, हम Fe, Fe+2, Fe+3 की बात करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है या कम नेगेटिव चार्ज है। इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो न्यूट्रल एटम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट जब 0 होती है उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर बढ़ेगी। तो ऑल ऑफ दीज आर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल ऑफ दीज आर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं Mn+2 की बात करूं, Mn+4 की बात करूं और Mn+7 की बात करूं, तो दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह बढ़ती चली जाएगी। तो एक ही एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, सब में क्लोरीन की जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे सल्फर एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेड एलिमेंट की, यहाँ पे टिन एलिमेंट की। तो एक ही एलिमेंट अलग अलग बॉन्डेड स्टेट में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है उसकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, अगर कोई एलिमेंट का एटम जितना ज्यादा पॉजिटिव रखेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। न्यूट्रल एटम फॉर्मल चार्ज जब 0 होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी ये बोल दो, तो उससे ज्यादा होगी। और यहाँ पर जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही न्यूट्रल जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है उसके कंपैरिजन में जितनी ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। तो these are different examples for comparison of electronegativity। अगर हम अलग अलग एलिमेंट की भी बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड एल्यूमिनियम हो गया। यहां से यहां आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और फर्स्ट फैक्टर था ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम लोग बड़े प्यार से Z/E की वैल्यू से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कंपेयर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी Z/E जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ये सेम एलिमेंट नहीं, अलग अलग एलिमेंट है, पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम Z/E या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z/E उतना ही ज्यादा होगा जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, और उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो दोस्तों इस तरह हम ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग चार्ज के साथ एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती चली जाती है। एक चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा उसी एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बढ़ जाएगी। तो ये काफी एग्जांपल लिए एक ही एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट और डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट फैक्टर अफेक्टिंग, ये हो गया एक ही एलिमेंट के एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखें तो नेक्स्ट आपका एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और बॉन्डिंग, देखो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होता है वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। मैं बात करूं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है बच्चों? परसेंटेज एस करेक्टर होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर कोई spi हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें s और p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, तो spi में यहाँ पे sp1 हो गया i की वैल्यू 1, sp2 में i की वैल्यू 2, sp3 में i की वैल्यू 3, ये तीनों spi की कैटेगरी में आते हैं। तो बताओ कितने s ऑर्बिटल हैं? 1 सभी में, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल है, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल s और p कितने हैं? 1 प्लस i। ये हो गया फ्रैक्शनल एस करेक्टर, ये हो गया फ्रैक्शनल एस करेक्टर, और परसेंटेज एस करेक्टर चाहते हो तो ये हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ इन बचे हुए तीन की तो s p i d i डैश, तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा? कितना s है और कितने s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो यहाँ पर i डैश हो जाएगा, ये परसेंटेज एस करेक्टर हो जाएगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नंबर ऑफ, एक फ्रैक्शनल एस करेक्टर, दूसरा परसेंटेज एस करेक्टर। फ्रैक्शनल एस करेक्टर क्या हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में कि कितना नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए हैं, तो उस हिसाब से हम परसेंटेज एस करेक्टर निकाल सकते हैं। और फ्रैक्शनल एस करेक्टर, अगर यह 100 हटा दें तो ये फ्रैक्शनल एस करेक्टर हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज एस करेक्टर हो गया। तो परसेंटेज एस करेक्टर निकालना तो बहुत इजी है, हम लोग जानते हैं, इट इज वेरी वेरी इजी। अब परसेंटेज एस करेक्टर सबके लिए निकालते हैं। परसेंटेज एस करेक्टर की वैल्यू लेट अस राइट, यहां पे ये तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई, और यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। एक एस ऑर्बिटल है तो न्यूमरेटर में 1 आ गया, डिवाइड बाई एस और पी में 2 आ गया, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 50 परसेंटेज एस करेक्टर है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100
33.33% एस करेक्टर है, 1s ऑर्बिटल है और टोटल 4 ऑर्बिटल है, तो 25% एस करेक्टर हो गया। यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है और टोटल 1 + 3 + 1 5, तो ये 20% एस करेक्टर है। यहाँ पे 1 3 5 6 हो गया, तो 1/6 × 100% एस करेक्टर हो जाएगा, वो 16.66% हो गया। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में s1 है और 3 3 6 और 1 7, टोटल 1/7 यानी कि 14.28% एस करेक्टर हो गया। तो परसेंटेज एस करेक्टर इधर से इधर बढ़ रहा है, आपका परसेंटेज एस करेक्टर इधर से इधर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इधर से इधर बढ़ेगी। परसेंटेज एस करेक्टर इधर से इधर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इधर से इधर बढ़ेगी। बट अभी क्वेश्चन करने में आपको sp1 sp2 sp3 यानी कि spi वाला ही केस मिलेगा, spi di' का केस नहीं मिलने वाला, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, बाकी केमिस्ट्री में यू विल एनकाउंटर विथ। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आपकी। एक ही एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो सकती है अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। मैं अगर बात करूं, अब आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो निकालनी आती है, स्टेरिक नंबर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से स्टेरिक नंबर आप लोग निकाल लेते हो। स्टेरिक नंबर 2 है तो sp, स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के लिए स्टेरिक नंबर Sn की वैल्यू आप लोग जानते हैं 2 3 4 ये होती है। तो स्टेरिक नंबर 2 आ जाए, मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए तो टोटल 2 गए, तो स्टेरिक नंबर 2। एक s और 2 p हाइब्रिडाइजेशन में गए तो टोटल 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए, तो स्टेरिक नंबर 3। एक s और 3 p कुल मिलाकर 4 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए, तो स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन इधर और नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं इधर, इस वाली सिचुएशन में, और नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं इधर, इधर कोई ग्रुप लगे हुए होंगे से R, ठीक है। तो इधर देखो नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। यहां पे नाइट्रोजन की बात करें, यहां पे नाइट्रोजन की बात करें और यहां पे नाइट्रोजन की बात करें, तीनों में आपको बताना है कि किस में परसेंटेज एस करेक्टर नाइट्रोजन का ज्यादा है, किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये तो sp3 हो गया, इसमें 2 सिग्मा हो गया, एक लोन पेयर हो गया, तो स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक और एक 2, ये तो पाई है इसको छोड़ दो, प्लस लोन पेयर 1, तो स्टेरिक नंबर 3, तो ये क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो गए, सिग्मा तो एक ही है, 2 एटम के बीच में एक सिग्मा होता है और बचे हुए पाई बॉन्ड होते हैं, पर 2 से ज्यादा पाई बॉन्ड आपको नहीं मिलेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग की एक थ्योरी है, उसके अनुसार केमिकल बॉन्डिंग में वी विल स्टडी। तो एक सिग्मा है और लोन पेयर भी एक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई स्टेरिक नंबर 2 है तो sp। तो तीनों नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन ये A हो गया, ये नाइट्रोजन B हो गया, ये नाइट्रोजन C हो गया, तो A B और C तीनों नाइट्रोजन में यहां से यहां परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर इज इंक्रीजिंग, hence electronegativity is also increasing, electronegativity is also increasing, right। तो हाइब्रिडेशन स्टेट अलग अलग है, तो एक ही एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब
ये बोलूंगा मैं जितना ज्यादा परसेंटेज पी करेक्टर उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात भी सही है। जब 50% परसेंटेज एस करेक्टर है तो रिमेनिंग 50% पी करेक्टर है, क्योंकि एस और पी दो ही है, sp1 sp2 sp3 हाइब्रिडेशन में। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर, जितना कम परसेंटेज पी करेक्टर, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर ये हो गया। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो यहां पे कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड वाला, यहां पर कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, और यहां पर कार्बन है सीसी का सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। इधर थोड़े बॉन्डिंग को एक्सपेंड करके देखें तो इस तरह की बॉन्डिंग है, और इधर बॉन्डिंग को एक्सपेंड करके देखें तो कुछ इस तरह की बॉन्डिंग है। मैं इस कार्बन और इस कार्बन की बात कर लेता हूं। इस कार्बन को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और इसको सी बोल देते हैं। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक और एक, दो, बचे हुए दो पाई हैं। तो सिग्मा बॉन्ड दो है, लोन पेयर तो कहीं पे भी कार्बन पे है ही नहीं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 2 + 0 2 हो जाएगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन। एल्काइन वाला जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। एल्कीन वाला जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। एल्केन वाला जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ एक सिग्मा हो गया, इधर दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो स्टेरिक नंबर 3 + 0 3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा है और लोन पेयर है ही नहीं कार्बन के पास, तो हम बोलेंगे स्टेरिक नंबर। तो यहां से यहाँ ए बी सी में तीनों कार्बन एटम है ए बी सी, यहां से यहाँ आपका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है इधर से इधर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इधर से इधर बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इधर से इधर बढ़ती चली जाएगी। दैट इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो अगर एक ही एलिमेंट के एटम हैं तो जितनी ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन जितना ज्यादा परसेंटेज एस पी करेक्टर उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। spi टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज्यादा परसेंटेज पी करेक्टर, एज परसेंटेज पी करेक्टर increases, size of hybrid orbital increases and electronegativity decreases। मैं बात करता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप होता है बच्चों वो ऐसा होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप मिलेगा वो हरदम आपको पूरी केमिस्ट्री में ऐसा मिलेगा। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप एस का स्फेरिकल, पी का डंबल, तो इसमें पी का भी करेक्टर आ गया क्योंकि हाइब्रिड है। किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों का कोई हाइब्रिड होता है तो सबका कुछ ना कुछ कम या ज्यादा करेक्टर आ जाता है उसमें। एस की तरह ये थोड़ा मोटा मोटा है, गोल गोल, और पी की तरह थोड़ा इलोंगेट हो गया, पी डंबल से लंबा होता है, डीपी डबल डंबल लेंथ बढ़ती है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का मैंने क्या बोला, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp sp2 sp3। तो जैसे जैसे परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से दूर तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, दूर तक रहेगा तो कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। एज परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीजेस, यहां से यहां परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है और यहां से यहां परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से यहां बढ़ेगी। जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा परसेंटेज पी करेक्टर घटेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी
और साइज भी जैसे जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ने पर बढ़ता है, और इस साइज से भी क्यों कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रही है ये आप समझ सकते हो। जैसे जैसे साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर तक होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर तक होगा तो कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। एनीवे यू कैन अंडरस्टैंड। फोर्थ एंड फिफ्थ फैक्टर की अगर हम सिक्स्थ फैक्टर की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स। कौन से? जो किसी एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। किसी एटम से डायरेक्टली अटैच जो भी ग्रुप होंगे उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं मीथेन की बात करता हूं, मैं CCl4 की बात करता हूं, NCF4 की बात करता हूं। यहां पर हाइब्रिडेशन स्टेट तो सेम है तीनों में, sp3 sp3 एंड sp3 कार्बन के हाइब्रिडेशन स्टेट। कैसे देख सकते हो? कार्बन, इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, दिस वे यू कैन ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4, लोन पेयर है नहीं, तो स्टेरिक नंबर 4+0, स्टेरिक नंबर 4 यानी कि sp3। यहाँ पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 4+0 यानी कि 4 sp3। इधर भी कार्बन हो गया, यहाँ पर भी कार्बन। मैं तीनों कार्बन को, इस कार्बन को A बोल देता हूं, इस कार्बन को B बोल देता हूं, और इस कार्बन को मैं C बोल देता हूं, स्मॉल c में, है ना। कार्बन तो कैपिटल C हो गया हमारे यहाँ लिखने के तरीके में। वैसे भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट का कैप्स में ही होता है C कार्बन का, यस और नो। सिंबल में पहला लेटर कैप्स में होता है और दूसरा लेटर स्मॉल में होता है। जैसे लेड का PP है प्लम्बम से, P बड़ा और B छोटा, यू पीपल नो इट। A B C तीनों की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इस बॉन्ड की वजह से डेल नेगेटिव आ जाएगा, फिर इस बॉन्ड की वजह से भी और डेल नेगेटिव आएगा, इस बॉन्ड की वजह से भी और डेल नेगेटिव आएगा, इस बॉन्ड की वजह से भी और डेल नेगेटिव आएगा। यहाँ तो नेगेटिव आ गया। बताओ पॉजिटिव आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव आने पर न्यूट्रल एटम कंपैरिजन में? जितना ज्यादा पॉजिटिव उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो एक CCl बॉन्ड से क्लोरीन खींचेगा तो कार्बन पे डेल पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन पे डेल नेगेटिव। दूसरा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से दूसरा क्लोरीन, फिर डेल पॉजिटिव, तीसरा क्लोरीन, फिर डेल पॉजिटिव, चौथा क्लोरीन, फिर डेल पॉजिटिव। यहां पर भी बात करें तो एक क्लोरीन खींचेगा तो डेल पॉजिटिव, दूसरा क्लोरीन और डेल पॉजिटिव, तीसरा फ्लोरीन और डेल पॉजिटिव। 4 फ्लोरीन है तो 4 डेल पॉजिटिव आ जाएंगे उधर। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4, हमने रिडॉक्स रिएक्शन देखा था, यहाँ पे +4 कार्बन की और यहाँ -4। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में, इनकी प्लस में है। तो हम लोग बात करेंगे कि इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही कम हो गई, उनकी ज्यादा हो गई, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा है वो देखना है। नेबरिंग ग्रुप क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम और ग्रुप है फ्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन और फ्लोरीन में आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो बराबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बराबर, हाइब्रिडाइजेशन भी बराबर, सेम एलिमेंट, कार्बन 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 है, सेम एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए 3 चीज देखते हैं। पहला क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कम हो गया और यहाँ ज्यादा हो गया क्योंकि +4 और इधर -4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की -4 और यहाँ पर भी +4 और यहाँ पर भी +4, तो ये इसका तो सबसे कम हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट से। फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट उससे डिसाइड नहीं कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि सब में sp3 है, यस और नो। बाद में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, तो उससे भी एक अलग तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे भी डिसाइड कर सकते हैं। पर फिलहाल हम हाइब्रिडेशन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो वी विल नॉट गो इन दैट डायमेंशन ऑफ डिस्कशन। सो गाइस, अब तो सीधा लॉजिक लगाओ कि
इस पे भी 4 बार डेल पॉजिटिव, इसके भी 4 डेल पॉजिटिव है, लेकिन किस पे डेल पॉजिटिव ज्यादा है? देखो मैंने यहाँ पर छोटा डेल बनाया है, यहाँ पे बड़ा डेल बनाया है, एक चीज समझाने के लिए। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो कम खींचेगा वो, तो कम डेल पॉजिटिव आएगा। फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा तो डेल बड़ा, ज्यादा डेल पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव कम है। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में बराबर है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव चार्ज वहां पर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इसलिए इन दोनों में ऑर्डर हो जाएगा ये। तो इलेक्ट्रॉन ए बी सी, इस तरह आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नेबरिंग ग्रुप के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तीनों कार्बन आइटम है, फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। व्हाट आई मीन टू से, किस तरह की बॉन्डिंग है, कौन से ग्रुप है, उस हिसाब से सेम एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर कर सकती है। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी फैक्टर हो सकता है, सेम एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करवाने में। हाइब्रिडेशन स्टेट भी हो सकती है उस एलिमेंट के एटम की, और उसके ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो कितना ज्यादा पॉजिटिव है, वो हम देखेंगे। नेचर ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को करते हैं। पहले वाले फैक्टर थे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट को कंपेयर करने में काम आ रहे हैं फर्स्ट। ये लास्ट में 4, 5, 6 वाले जो 3 फैक्टर्स थे, ये एक ही एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस एंड गर्ल्स, प्यारे बच्चों, हमारा जो डिस्कशन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स है वो हो गया। अब आप बोलोगे सर, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था लास्ट वाली 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टी के डिस्कशन में। जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ रहा था तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही थी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इट इज सो? सर आपने ये कैसे बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंपैक्ट नहीं करती? ये हम ये सोच के बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 जो न्यूट्रल एटम का आगो प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, या जो करेक्टेड होता है कॉपर क्रोमियम का, उसके बाद लिखते हो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सपेरिमेंटल और स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं, लेकिन यहां पे तो वो आइसोलेटेड एटम है ही नहीं, तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई मतलब नहीं हो, तो बॉन्डेड स्टेट में है। जब आइसोलेटेड एटम को इलेक्ट्रॉन लेना देना हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फर्क पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना था उसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, लेकिन यहाँ पे तो एटम ऑलरेडी बॉन्डेड स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग होने थे वो हो चुके हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो शेयरिंग के टाइम पे यूज करते हैं, शेयरिंग के बाद तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता ही नहीं है, बॉन्डिंग चेंज हो जाती है, बॉन्डेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अलग हो जाती है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाते हैं। ऑक्टेट की कंप्लीट की हम लोग बात करते हैं, ऑक्टेट डुप्लेट बॉन्डेड स्टेट में। तो व्हाट आई मीन टू से, इसलिए ये तो बॉन्डिंग होने की बाद की कहानी है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन थे जिनको बॉन्डिंग में जाना था वो जा चुका, उसके बाद जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आइसोलेटेड एटम का होता है उसके ऊपर डिपेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नहीं है। बाकी सब फैक्टर आप आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, सब आपको समझ में आ गए होंगे। वी हैव डिस्कस ऑल पॉसिबल फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं हम लोग। पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक ट्रेंड
ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पीरियोडिक ट्रेंड है बच्चों, वो आपको पहले ही पता है, टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। एक हम देख लें तो राइट टू लेफ्ट तो कोई भी बता देगा, बॉटम टू टॉप तो कोई भी बता देगा। तो यहां से यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। छोटे साइज वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जनरली कंपैरेटिवली। तो यहां से यहां अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यहां से यहां इंक्रीज करती है। इट इंक्रीजेस, रीजन साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और यहां से यहां एस और पी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो रेगुलरली बढ़ती है। एस और पी ब्लॉक में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट रेगुलरली बढ़ती है और ये यूनिक है। अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी एक्सेप्शन था। अलोंग द पीरियड अगर आप बात करो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी एक्सेप्शन थे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में रेगुलरली चेंज होती है, रेगुलरली बढ़ती है, इरेगुलरिटी नहीं है उसमें एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और जनरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, पर हरदम ऐसा नहीं होता। जैसे कि एल्कली मेटल में आपने देखा था लिथियम का 1.3 था इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, और बाकी सबका 2.2 2.2 2.2 था, तो चेंज नहीं हो रहा था आपका जेड इफेक्टिव। लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर बढ़ता है जनरली फॉर मोस्ट, पर सभी के लिए ऐसा नहीं है। हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में देखा था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर बढ़ रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे साइज बढ़ने से, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से यहाँ पे कम होगी। तो अगर मैं इधर से इधर बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो इट डिक्रीजेस। तो अगर मैं सीधे सरल तरीके से देखूं तो चारों पीरियोडिक प्रॉपर्टी, देखो इधर से इधर बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ती है और फिर ऐसे बढ़ती है अप द ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इधर बढ़ती है और फिर इधर बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड भी इधर बढ़ती है और इधर बढ़ती है। लेकिन एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है बच्चों, वो ट्रेंड इधर से इधर बढ़ती है और इधर से इधर बढ़ती है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटॉमिक रेडियस इधर से इधर बढ़ती है जनरल ट्रेंड में, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस। अगर मैं मेटालिक करैक्टर की बात करूं तो मेटालिक करैक्टर की बात करूंगा तो भी यहां से यहां आपका मेटालिक करैक्टर ऐसे बढ़ता है और रेड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल भी इधर से इधर ऐसे बढ़ती है। रेड्यूसिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो वो भी ऐसे ऐसे इंक्रीज होती है। तो ये सब के पीरियोडिक ट्रेंड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑल ऑफ दीज चार पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो ये है, एटॉमिक रेडियस का अपोजिट ट्रेंड है अगर देखें तो इधर, और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बची हुई तीन पीरियोडिक प्रॉपर्टी का सेम है, एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड से अपोजिट है। ओके दोस्तों, ये डिफरेंट ट्रेंड हो गया पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, इसकी मैं कुछ वैल्यू बताता हूं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और जो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिख रहा हूं वो हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम,
यहाँ पे बेरिलियम हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, हीलियम को इधर लिख लेते हैं, सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, एल्यूमिनियम, कैलियम, इंडियम, थैलियम, इनको छोड़ दो, ये रेडियो एक्टिव है तो इसको छोड़ दो चाहो तो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। देखो ये तो क्या रहते हैं, बॉन्डेड स्टेट में रहते हैं, क्रिप्टोन और जेनोन जरूर थोड़ा बहुत फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड स्टेट में रहते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, पर बाकी नहीं रहते। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू हम लोग 0 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, क्रिप्टोन जेनोन बनाते हैं लेकिन बाकी सब तो नहीं बनाते हैं, तो बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, कोवलेंट बॉन्ड होगा नहीं, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है उनके लिए, तो हम 0 बोल देते हैं। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कुछ बुक में जब आप क्वेश्चन करोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, हाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम में, नाइट्रोजन में, नोबल गैसेस में, जिंक में, कैडमियम में, इन सब में जहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, यानी कि वहां पर नेट रिपल्सन था और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल था, तो वहां पर बहुत सारे लोग वो पॉजिटिव वैल्यू की बजाय, बहुत सारे ऑथर लोग बोलते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है, ऐसे भी बोलते हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह की लैंग्वेज आपको डिफरेंट ऑथर्स की बुक में डेफिनेटली मिलने वाली है। अब मैं कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, लिथियम ये 1, इसकी 1.5, इसकी 2, इसकी 2.5, इसकी 3, इसकी 3.5 और इसकी 4, ये 3 हो जाएगा, ये 2.8 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा और ये 2.2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2.6 के अराउंड, तो 2.8 भी दिया हुआ होता है बुक्स में। ठीक है, सोडियम का 0.9, इसका 0.8, इसका 0.8 और इसका 0.7, इसका भी 0.7, इसका भी 0.9 हो गया, इसका 1 और 1 होता है और इसका 1.2 हो गया, एल्यूमिनियम का भी 1.5 हो गया, इसका 1.6, इसका 1.7, इसका 1.8, इसका 1.8, इसका 1.8, इसका 1.8 और इसका 1.9, इसका भी 2.1। इस तरह आपका, मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, आप जरा एक चीज गौर से देखना, इधर 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, 4, यहां से यहां 0.5 से रेगुलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड एस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट में इंक्रीज हो रही है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सब में इरेगुलरिटी थी, एक्सेप्शन थे अलोंग द पीरियड, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में रेगुलर चेंज हो रहा है, एक्सेप्शन नहीं है। ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, बोलेंगे किस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में अलोंग द पीरियड रेगुलरली विदाउट एनी इरेगुलरिटी चेंज होता है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है सभी में, यहां से जाएंगे, या तो बिल्कुल गैप भी बिल्कुल बराबर है, यहां से ये बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सबसे लोवेस्ट एल्कली मेटल की अलोंग द पीरियड और हेलोजन की सबसे हाईएस्ट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज ऑफ फ्लोरीन, एंड लोवेस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज ऑफ सीजियम। सीजियम फ्रेंशियम दोनों की 0.8 है, ये आपकी लोवेस्ट हो गई और ये आपकी हाईएस्ट हो गई।
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यहां पर, ये कौन से स्केल में है? पोलिंग स्केल में है। पोलिंग स्केल में है। ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आर हेयर इन पोलिंग स्केल। मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग स्केल के हिसाब से मेजर की जाती है, अलग अलग स्केल के हिसाब से बतलाई जाती है उसकी वैल्यू। इट इज अ रिलेटिव टर्म, ये किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं। फ्लोरीन की अगर हम 4 फिक्स कर ले तो बाकी सबकी ये निकल जाएगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की 4 हम फिक्स कर ले तो बाकी सबकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो मैंने लिखी है वो आ जाएंगी। इधर से इधर भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी रेगुलरली, इधर से इधर भी आप देखोगे तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, इधर से इधर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अलोंग द पीरियड देयर इज रेगुलर इंक्रीज, इरेगुलरिटीज नहीं होती हैं एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट में आप देखोगे तो ये तो खास पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात है। कुछ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाइड्रोजन की आपको याद रखनी है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको ध्यान रहे तो फायदा मिलेगा आगे। यू विल हैव एडवांटेज व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस इन फर्दर पार्ट ऑफ। तो ये हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी थी? हीलियम की। और लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी थी? सीजियम की। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी थी? क्लोरीन की थी। और इसको ब्लैक शिप एलिमेंट बोलते हैं फ्लोरीन को, आप लोग जानते हैं। और लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी थी? वो सीजियम की थी, आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये सब, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सीजियम की नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हाईएस्ट वैल्यू थी क्लोरीन के लिए और लोवेस्ट वैल्यू थी नियोन के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की -116 किलोजूल पर मोल थी इसकी, यस और नो। और सीजियम की जो होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, वो आपकी कम तो होती है, लेकिन सबसे कम उसकी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में होती है। यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है इनकी, हमने देखा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होती है एल्कली मेटल की। ओके, तो यहां से यहां बढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहां से यहां घट रही है, बट रेगुलरली नहीं घट रही है। देखो 0.9, 0.8, 0.8 है इन दोनों की, 0.7, 0.7 है। कैल्शियम इसकी 1 है, ये सब नो। लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है और बेरिलियम एल्यूमिनियम का भी डायगोनल रिलेशनशिप है। आप देखोगे लिथियम और एल्यूमिनियम जिनका डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं, लिथियम और एल्यूमिनियम, लिथियम और मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नियरली सेम, बट एग्जैक्टली बराबर नहीं है। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम, सॉरी, 1.5 एंड 1.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेरिलियम एल्यूमिनियम के लिए क्या है? सेम है ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएं, उन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को और उन मेटल को एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ओके दोस्तों, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खासकर नीट जैसे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है। इफ यू ऑब्जर्व इट, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है, नियरली सेम है। पर हम बोलते हैं क्योंकि इधर से इधर ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा है, तो हम बोलते हैं कि इसकी थोड़ी सी ज्यादा, ऑलमोस्ट बराबर, बिल्कुल आसपास है
क्योंकि अलग अलग बॉन्डिंग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। इसके साथ तो बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन वगैरह, अब इस फॉस्फोरिक एसिड में पी डबल बॉन्ड ओ OH ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्री बॉन्डिंग स्टेट में ज्यादा हो जाती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है वो मोस्ट कॉमन बॉन्डिंग स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखी है। इनसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आगे पीछे भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, आपको मिलेंगी। ये जो मैंने लिखी है यही फिक्स रहे, क्योंकि एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग बॉन्डिंग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन बॉन्डिंग स्टेट की जो है वो मैंने लिखी है। तो हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? नियरली सेम है, फॉस्फोरस की थोड़ी सी ज्यादा ले सकते हो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है ये आप ध्यान रखना। सेकेंड थिंग, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑलमोस्ट बराबर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रोमीन हो गया आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। फिर अगर हम बात करें आयोडीन हो गया, फिर अगर हम बात करें तो सल्फर हो गया, कार्बन सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर हाइड्रोजन, इस तरह। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, इसकी 3.5 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है। लेकिन इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। लेकिन हम नाइट्रोजन का छोटा साइज है इसलिए इफेक्टिव अट्रैक्शन ज्यादा रखेगा, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आगे लेकर चलते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो 3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगातार है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन नियरली सेम है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, यस और नो। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 2.6 के लगभग ऐसी मिलेगी, 2.5 2.6। डिफर अलग अलग बॉन्डिंग स्टेट में अलग अलग होती है, पर जनरल हम जो लेते हैं वो बता रहा हूं। आयोडीन और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी इतनी ही है, 2.5 के आसपास से। फिर अगर हम बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ज्यादा लेकर चलते हैं फॉस्फोरस से, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है, 2.1 और 2.1। लेकिन ज्यादा थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कार्बन सल्फर में। सल्फर, कार्बन इधर, सल्फर इधर, तो नॉन मेटालिक करेक्टर इधर से इधर बढ़ता है तो सल्फर ज्यादा, लेकिन हाइड्रोजन इधर, फॉस्फोरस इधर, तो नॉन मेटालिक करेक्टर इधर ज्यादा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉस्फोरस को, क्योंकि उसकी बहुत सारी बॉन्डिंग स्टेट होती है जिनमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए उसको आगे लेकर चलते हैं हम लोग। फॉस्फोरस और इनकी नियरली आपकी सेम है, कार्बन और सल्फर की नियरली सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और क्लोरीन की नियरली सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर है ये एटलीस्ट आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, यहां से यहां तक स्पेशली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फर्स्ट 4 एलिमेंट की 1 2 3 4, ये जरूर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये फोर्थ, चारों के चारों इधर के इधर हो गए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इधर से इधर घटती है, क्योंकि ऐसे जाते हैं तो बढ़ती है, फिर बढ़ती है, तो इधर से हम डायरेक्टली बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर जाएंगे तो ऑन एन एवरेज बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। तो दीज आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किन की पोटासियम, रुबिडियम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सीजियम, फ्रेंसियम रेडियोएक्टिव है तो इनकी भी नियरली सेम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम की भी नियरली सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। जो मोस्ट कॉमन बॉन्डिंग स्टेट में है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब लेट अस टॉक अबाउट एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड। तो एसपी ब्लॉक में एक्सेप्शन नहीं देखेंगे हम लोग क्योंकि रेगुलर चेंज है। डाउन द ग्रुप में एक्सेप्शन इधर है और एक्सेप्शन इधर है, डाउन द ग्रुप में आपको एक्सेप्शन दिखाई देंगे। तो एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देख लेते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव आगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे। एक्सेप्शंस एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में एक्सेप्शन अलोंग द ग्रुप। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड बी एलिमेंट की, जिंक, कैडमियम, Hg। इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब द ग्रुप बढ़ती है, तो एक्सपेक्टेड तो ये है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कुछ इस तरह है, 1.6, 1.7, 1.8। अगर आप कंपेयर करोगे तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मिलेगी आपको। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का भी एक्सेप्शन था। तो ये हो गया। अगर मैं थर्ड ए की बात करूं तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका 2 है, इसका 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। तो यहां से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और यहां से यहां बढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम ट्रेंड देखें तो वैसे तो क्या है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो ये है, लेकिन एक्चुअल में तो ये है ट्रेंड। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोरॉन तो अभी भी नंबर 1 पे है ना, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो ये है। तो थर्ड ए ग्रुप में आपको एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है इधर। यहां से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन और वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। यहां से यहां ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहां फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 3D सीरीज आ जाती है स्कैंडियम से जिंक वाली। तो यहाँ पे उसका वीक शील्डिंग इफेक्ट है। यहां से यहां 6 में जाते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां से यहां क्यों बढ़ रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इधर से इधर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बढ़ने लग गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए स्टिल अभी भी नंबर 1 पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो अलोंग द ग्रुप ये एक्सेप्शन हो गया, अलोंग द ग्रुप वो एक्सेप्शन हो गया। अगर हम थर्ड ए के बाद फोर्थ ए देखें तो वो भी हम लोग जानते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यहां पर एक्सेप्शन था आपका, आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शन था। इनकी पोजीशन हम उल्टा कर देते थे टिन लेड की जनरल ट्रेंड से। और यहां पर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी एक्सेप्शन था। तो कार्बन का 2.5, इसका 1.8, 1.8, 1.8 और 1.9, यानी कि यहां से यहां तक नियरली सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कार्बन की ज्यादा है। डाउन ऐसे बढ़नी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक्सपेक्टेड वैल्यू तो ऐसे बढ़नी चाहिए, पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज ही नहीं हो रहा। दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू नीड टू कीप इन माइंड। तो दोस्तों ये सब एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, वी हैव सीन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव डिस्कस। So in today's lecture, guys and girls, we discuss about electronegativity. Let us have a brief recap about today's lecture. Electronegativity is tendency to attract shared pair of electron covalent bond के इलेक्ट्रॉन को, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है। वही सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा न्यूट्रल एटम ज्यादा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और नेगेटिव में आपकी कम रहेगी। तो उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा बड़ी, पॉजिटिव की तरफ जितनी बड़ी और नेगेटिव जितनी कम उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी एक ही एलिमेंट की अगर हम बात करें तो।
फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर, जितना कम परसेंटेज पी करेक्टर, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एलिमेंट के एटम को आपस में कंपेयर करें तो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेबरिंग ग्रुप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर भी है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बराबर भी है, तो नेबरिंग ग्रुप फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग बॉन्डिंग स्टेट में सेम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन 4, 5, 6 जो लास्ट में 3 फैक्टर देखे थे, इनसे हम कंपेयर कर लेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों का यही है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड जस्ट उल्टा हो जाएगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड ही मेटालिक करेक्टर का ट्रेंड आप डेफिनेटली लेकर चल सकते हो। लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर द मेटालिक करेक्टर, लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हायर द मेटालिक करेक्टर, ये सब टूल आप यूज कर सकते हो। सभी का ट्रेंड भी हम लोगों ने देखा था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अलोंग द पीरियड रेगुलरली एसओपी ब्लॉक के एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली इंक्रीज होती है, लेकिन डाउन द ग्रुप कुछ एक्सेप्शन है, रेगुलरिटी हरदम फिक्स नहीं है, जनरल ट्रेंड को हरदम ओबे नहीं किया जाता। एंड डिफरेंट स्केल रिलेटिव टर्म है, हमने जो वैल्यू लिखी थी वो पोलिंग स्केल में लिखी थी, हम मोलिकन स्केल, ऑलरेड रोचो स्केल एंड सैंडरसन स्केल ऑफ गेटिंग वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अलग अलग स्केल हम लोग देखेंगे। लेकिन पोलिंग स्टेट मोस्ट फेमस है, पोलिंग ने ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा दिया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मोस्ट फेमस स्केल भी पोलिंग स्केल है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई खास यूनिट नहीं होती है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है, यस और नो। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीसियम की है, दैट वी हैव डिस्कस। और फ्लोरीन टॉप 4 हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फिर क्लोरीन। नाइट्रोजन क्लोरीन की वैसे आप देखोगे डेटा के हिसाब से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 and 3 बराबर लिखी है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इसलिए उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ज्यादा होती है। इसलिए हम ऑन एन एवरेज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से थोड़ा ज्यादा कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन फोस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसपास होती है, यस और नो। कार्बन सल्फर की भी आसपास होती है, लेकिन सल्फर की थोड़ी ज्यादा मानते हैं हम लोग। कार्बन और इसकी आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली ज्यादा रहती है आपकी कार्बन से, ऐसा वी कंसीडर दिस। तो वो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने लिखा था, and these values of electronegativity are depending on their common bonding state और oxidation state, उसके हिसाब से हैं। इनसे अलग भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हो सकती है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर हम 2.1 और किसी और सोर्सेस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 भी लिखी हुई देखोगे, नथिंग टू वरी अबाउट इट, वो उसकी बॉन्डिंग स्टेट पे डिपेंड करती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे चेंज करना बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एलिमेंट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द बॉन्डिंग स्टेट, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द नेबरिंग ग्रुप्स। सो गाइज एंड गर्ल्स, लेट अस स्टॉप हियर, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत।